सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो आज योगी आवाज देकर अपना नुक्कड़ नाटक आया सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। महात्मा गालव ऋषि की तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन जी की जन्मस्थली, इस पुण्य पावन ग्वालियर नगरी की महामहिम परम आदरणीय जनता जनार्दन, धरती का सीना चीरकर उसमें से अन्न पैदा करके संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हमारे सम्मानीय किसान बंधु, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मीडिया वर्ग की ओर से उपस्थित हमारे मीडिया के साथी और इस संपूर्ण प्रांतीय इकाई के आह्वान पर इस पटवारियों के महासमर में, महायज्ञ में अपने कठिनतम प्रयासों की पुण्य आहुति समर्पित करने वाले हमारा एक एक क्रांतिवीर पटवारी साथियों को सादर नमस्कार। हड़ताल हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, पर अब हड़ताल जरूरी है। तो ये हमारी हड़ताल क्यों जरूरी है, हम ये पटवारी लोग इस संघर्ष के लिए, इस आंदोलन के लिए क्यों विवश हुए हैं, अपने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी कथा व्यथा को, अपनी परेशानियों को उचित माध्यम से प्रस्तुत करने की सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी आवाज सही कानों तक, सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है हम पटवारियों का ये नुक्कड़ नाटक। भाई राहुल, ये मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर क्यों बैठे? भाई चैलेंज, जिला प्रशासन की भीड़ की हड्डी कही जाने वाले पटवारी दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें 1998 में निर्धारित किया गया वेतनमान मिल रहा है। पिछले 25 वर्षों से उनके वेतनमान में कोई भी वृद्धि नहीं मिली। वेतनमान में वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल करते हैं। राहुल भाई, पटवारी क्या काम करते हैं? नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, इन कामों में सहयोग के अलावा अन्य कोई काम भी करते हैं क्या? भाई शैलेंद्र, आपने जो काम बताए वो केवल राजस्व विभाग के कुछ काम है। इनके अलावा भी अन्य विभागों के कई ऐसे काम हैं जिनमें प्रशासन का पटवारी सहयोग करते हैं और इसके लिए उनको कोई अतिरिक्त मानदेय भी नहीं मिलता। अच्छा, पटवारी अन्य विभागों के भी काम करते हैं? जैसे क्या क्या काम करते हैं? भाई शैलेंद्र, पटवारियों द्वारा किए जाने वाले अन्य विभागों के कामों को हम पटवारी भाइयों से जानते हैं, तो चलिए उनकी तरफ रुख करते हैं। जब राशन वितरण किया जाना हो तो राशन केंद्रों की दुकानों पर भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। खाद बीज वितरण केंद्रों पर भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कृषि मंडी में फसल तुलाई के दौरान भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अवैध रेत उत्खनन की चोरी पकड़ना हो तो उसमें भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वीआईपी प्रोटोकॉल में स्वागत सत्कार के प्रबंधन के लिए भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में होने वाले सभी 30 त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के अगर पेपर भी चोरी रोकने हो तो उसमें भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। बाढ़, सूखा, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, उसमें आम जनता को राहत राशि पहुंचाने के लिए, उन राहत कार्यों में सर्वे के लिए भी हम पटवारियों की ही ड्यूटी लगाई जाती है। भाई शैलेंद्र, पटवारी भाइयों ने अन्य विभागों के किए जाने वाले कुछ कामों को बताया। इसके अलावा भी कई ऐसे सारे काम हैं जिनका संबंध राजस्व विभाग से नहीं है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा पटवारियों की ड्यूटी उन कामों में लगाई जाती है। वो पटवारी भाई उन कामों को पूर्ण निष्ठा से करते भी हैं। राहुल भाई यार, ये तो हमें पता ही नहीं था कि पटवारी अन्य विभागों क्या क्या काम करते हैं। भाई शैलेंद्र, पटवारी भाई अन्य विभागों के कई काम करते हैं, तो इनके लिए उन्हें वेतन भी तो मिलता है। भाई शैलेंद्र, यही एक विडंबना है कि मध्य प्रदेश के पटवारियों को उनके काम के अनुरूप वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में पटवारी 2100 के न्यूनतम वेतनमान पर काम कर रहा है, जिसे 2800 किया जाना था। वेतन विसंगति की इसी मांग को लेकर पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर हुए हैं। तो भाई, ये वेतन विसंगति क्या है? क्या पटवारियों को कम वेतन मिल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। भाई शैलेंद्र, वेतन विसंगति को हमारे पटवारी भाई ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, तो चलिए एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। जब पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हुई तब भी उनका ग्रेड पे 2100 रुपये था। जब पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर स्नातक किया गया तब भी उनका ग्रेड पे 2100 ही रखा गया। जब पटवारियों के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान अनिवार्य किया गया तब भी उनका वेतन 2100 रुपये रखा था। जब पटवारियों के लिए सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया तब भी पटवारियों का ग्रेड पे 2100 रुपये था।
सीमांकन जैसा कठिन काम जब ETSM मशीन द्वारा कराया जाने लगा, उसके बाद भी ग्रेड पे 2100 ही रखा गया। वर्तमान समय में जब सीमांकन का कार्य सैटेलाइट आधारित डुअल मशीन से किया जाने लगा, तब भी पटवारियों आवाज भत्ते के लिए मात्र 258 रुपए मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि 258 रुपए में इस महंगाई में रहा जा सकता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम पटवारियों को मासिक यात्रा भत्ता सिर्फ 300 रुपए महीना दिया जाता है। इस 300 रुपए महीने में आज कोई अपने बच्चों को किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन भी महीने भर नहीं भेज सकता, जबकि एक पटवारी को अपने पटवारी मुख्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय, तहसील मुख्यालय से लेकर SDM मुख्यालय, SDM मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, जिनकी संपूर्ण मध्य प्रदेश में औसतन दूरी 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी है, इस पूरी दूरी को सिर्फ 300 रुपए में पूरे महीने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। क्या ये संभव है? जरा आप सोचिएगा। अच्छा, अब समझ आया। मध्य प्रदेश की सरकार है पटवारियों से तकनीकी, गैर तकनीकी हर प्रकार का काम तो करवा रही है, काम के अनुसार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। इसीलिए हमारे पटवारी साथियों को मजबूर होकर अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए हड़ताल पर जाना पड़ा। हाँ भाई शरण, इसलिए हमारे पटवारी साथी हड़ताल के लिए मजबूर हुए। राहुल भाई, लेकिन एक बात बताओ, क्या अन्य राज्यों में भी पटवारियों का इतना ही कम वेतन है? भाई शरण, अन्य राज्यों में पटवारियों की वेतन की स्थिति को एवं मध्य प्रदेश में राजस्व पद, अन्य राजस्व पदों जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, इनके पदों की स्थिति को जानने के लिए एक बार फिर से हम पटवारी भाइयों की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी पटवारियों का ग्रेड पे 3200 रुपए है, जबकि मध्य प्रदेश में पटवारियों का ग्रेड पे मात्र 2100 रुपए। पंजाब राज्य में पटवारी का वेतनमान 3200 ग्रेड पे रखा गया, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी पटवारी 2100 ग्रेड पे के न्यूनतम वेतनमान पर काम करने के लिए मजबूर है। उत्तराखंड राज्य में पटवारियों का ग्रेड पे 2800 है, जबकि मध्य प्रदेश में आज भी 2100 है। वर्ष 2008 से पहले मध्य प्रदेश में तहसीलदार का ग्रेड पे 3200 रुपए था, नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 2800 रुपए था, राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे 2400 रुपए था एवं पटवारी का ग्रेड पे 2100 रुपए था। वर्ष 2008 के बाद तहसीलदारों का ग्रेड पे 3200 से बढ़ाकर 4200 कर दिया गया, लेकिन पटवारियों का ग्रेड पे यथावत 2100 ही रखा गया। वर्ष 2008 के बाद नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 किया गया, लेकिन पटवारी आज भी 2100 के ग्रेड पे कार्य कर रहा है। वर्ष 2008 में राजस्व निरीक्षकों का वेतन ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 किया गया, लेकिन पटवारी आज भी 2100 ग्रेड पे पर ही काम कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को उनके कार्यभारों को समझते हुए बेहतर और उन्नत करके वेतनमान दिए, जिसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन उसी राजस्व विभाग की हम अहम कड़ी हम पटवारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या हम पर कार्यभार नहीं है? हमें 2100 ग्रेड पे क्यों? सबसे न्यूनतम ग्रेड पे 2100 हमें क्यों? भाई शैलेन, पटवारी साथियों ने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी मांगों को आपके सामने रखा, तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर थे। राहुल भाई, फिर तो पटवारियों की ये वेतन वृद्धि की मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल उचित है। और हमारे टीम के साथी, पटवारी साथी राहुल भदौरिया कुछ स्वलिखित रचनाओं के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी पटवारियों की दर्द को, पीड़ा को और उनके संघर्ष को आपके सामने रखेंगे। पटवारी साथी राहुल भदौरिया। थकना नहीं, रुकना नहीं, कभी आराम नहीं मुझको। थकना नहीं, रुकना नहीं, कभी आराम नहीं मुझको। अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। सुकून का कोई दिन नहीं, बेशिकरी की कोई शाम नहीं मुझको। अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। ओलों की बारिश हो या हो सर्दियों का पाला, ओलों की बारिश हो या हो सर्दियों का पाला, मैंने हर प्रकोप को हंसते हंसते संभाला। मैंने हर प्रकोप को हंसते हंसते संभाला, फिर भी कर देता है जमाना बदनाम मुझको। अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। सीएम किसान हो या हो पीएम किसान, सीएम किसान हो या हो पीएम किसान, फसल गिरदावरी हो या हो जाए मुझे थकान। सीएम किसान हो या पीएम किसान, फसल गिरदावरी हो या हो जाए मुझे थकान, फिर भी सब तत्काल करने का मिलता है फरमान मुझको। अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। कोरोना वायरस हो या हो बाढ़ सूखा, कोरोना वायरस हो या हो बाढ़ सूखा, अपनी आवाम को बचाने डटा रहा मैं थका प्यासा और भूखा।
फिर क्यों नहीं समझती ये आवाम मुझको, अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। इतवार हो या हो कोई तीज त्योहार, इतवार हो या हो कोई तीज त्योहार, हर पर लेता हूँ मैं काम करने को। भले गलती सारी मेरी ना हो, भले गलती सारी मेरी ना हो, पर फिर भी मिलता है हमेशा इल्जाम मुझको, अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। मैं राजस्व विभाग का नुमाइंदा हूँ, मैं राजस्व विभाग का नुमाइंदा हूँ, हर अवकाश हराम मुझको, फिर क्यों नहीं समझती ये सरकार मुझको, अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको, अभी बहुत डले हैं करने को काम मुझको। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हम पटवारियों ने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने संघर्ष के औचित्य को, अपनी मजबूरियों को, अपने वेतन विसंगतियों को, अपने दर्द को, अपने पीड़ा को आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। हिंदुस्तान के इतिहास में शेरशाह सूरी से लेकर सम्राट अकबर के जमाने में राजा टोडरमल जी ने जब सबसे पहले भूमि सुधार लागू किया, भूमि बंदोबस्त किया, तब से लेकर वर्तानी हुकूमत से लेकर और आज लोकतांत्रिक भारत की चुनी हुई सरकारों तक, विगत 400 सालों से अधिक वर्षों तक हम पटवारी अपने भारत राष्ट्र के विकास क्रम में अनवरत रूप से योगदान देते चले आ रहे हैं। आज भी कई गांवों में ये कहावत चलती है कि ऊपर बालाजी और नीचे लालाजी, तो इसी से आप हमारी पटवारियों की उपयोगिता और महत्व को समझ लीजिए। जन्म से लेकर मरण तक ग्रामीण क्षेत्र में पटवारियों की भूमिका निर्विवाद है। मध्य प्रदेश शासन ने विगत कई सालों में लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन में और कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार यदि प्राप्त किया है, हमारा राज्य यदि अग्रिम पंक्तियों में खड़ा रहा है, तो उसके रूप में, उसके क्रम में कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की ये सबसे छोटी कड़ी हम पटवारियों का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान रहा है। हम शासन के विरोधी नहीं हैं, हम शासन के सहयोगी हैं, हम आम जनता के सहयोगी हैं, हम किसानों के भी सहयोगी हैं। हमारा किसी से बैर नहीं है, हम किसी सिर्फ अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि शासन हमारी इस दर्द को, इस पीड़ा को, वेतन विसंगति को समझे और हम पटवारी जो न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन पैदा करने का जो पीड़ा संपूर्ण मध्य प्रदेश का पटवारी उठाए है, उसमें हमारे लड़खड़ाते कदमों को थोड़ी सी धार दे दे, हमें हमारा जायजवाद वेतनमान देकर हमें सम्मान से जीने का अधिकार दे दे। सिर्फ हमारी ये गुहार माननीय शासन तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ हम ये नुक्कड़ नाटक का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता